थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा आपने, व्हाई यू शुड रीड एवरी डे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर की जो इच्छा है पढ़ने की, वो कहीं ना कहीं जो बंधी पड़ी है वो खुल जाएगी। आपकी जो इच्छा है वो जाग जाएगी और साथ ही आपकी जो पढ़ने की इच्छा है वो जुनून में भी बदल जाएगी। बुक ऑर्डर कर देंगे और आप पढ़ना स्टार्ट भी कर देंगे। स्टार्ट करते हैं गोल्डन स्टेटमेंट के साथ। पढ़ाई से रिलेटेड ये गोल्डन स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, पूरा फोकस यहां पे। वंस यू लर्न टू रीड यू विल बी फ्री फॉर एवर। एक बार जब आप पढ़ना सीख लेते हैं तो आप पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। क्या कहने का मतलब है, माइंड की सारी लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं, कोई लिमिट ब्रेन में नहीं रहता है, पूरी तरीके से आप आज़ाद हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू डू। आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि क्या इतना ज़रूरी है पढ़ना? तो जवाब सुनिए, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। हाँ जी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है पढ़ना। अब आप पूछेंगे कितना जरूरी है पढ़ना, तो इसका जवाब मैं नहीं बल्कि एल्बर्ट आइंस्टीन देंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, ये कहते हैं कि आपको कुछ पता हो ना हो लेकिन लाइब्रेरी का पता जरूर पता होना चाहिए। वन थिंग यू शुड एब्सोल्युटली नो इज द लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी। ये ऐसा क्यों कहते हैं? लाइब्रेरी का इनके लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है, तभी ये बात ये दिल पर रख कर बोल रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन की बात भी समझ में आ जाती है, लेकिन पढ़ने में ऐसी क्या खास बात है, ये सवाल भी हम उन्हीं से पूछते हैं जो किताबों के काफी क्लोज रहते हैं, जो रोज पढ़ते हैं। उन लोगों से मैं आपको मिलाता हूं, वो क्या कहते हैं पढ़ाई को लेकर के, रोज पढ़ने को लेकर के, वो क्या बात कहते हैं, उसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये किताबों से काफी जुड़े हुए लोग हैं। तो इनकी बातों से हमें यह समझ में आ जाएगा कि कितना खास है पढ़ना। जेके रॉलिंग एक ब्रिटिश ऑथर हैं। ये कहती हैं कि मुझे पक्का यकीन है कि जब आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कुछ बहुत ही चमत्कारिक घटित होता है। किताब पढ़ने पर कुछ चमत्कार होने की बात कह रही हैं ये। थॉमस वॉर्टन की बात करें, एक फिजिशियन, एक एनाटॉमिस्ट है। पढ़ते हुए बीतने वाला पल जन्नत से चुराए हुए पल होते हैं। मतलब ये कहते हैं कि पढ़ते समय, पढ़ने के दौरान जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं, वो जो पल क्रिएट होता है, जो मोमेंट क्रिएट होता है, वो जन्नत से चुराए हुए पल के बराबर होते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं, नोवेल लिखते हैं, किताबों के काफ़ी क्लोज रहते हैं। ये कहते हैं कि किताब जैसा वफादार कोई दोस्त नहीं। इनकी फीलिंग्स देखिए, इनके वर्ड्स देखिए, इनका कोट देखिए, जो ये लिखते हैं, जो ये कहते हैं, उस पर गौर कीजिए। बहुत दिल से निकली हुई बातें हैं इनके दिल से। पढ़ने में ऐसी क्या खास बात है, इन वर्ड्स को पढ़ करके समझ में आ जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को तो जानते ही होंगे। इनका कहना है, पुस्तकें वे साधन हैं जिनकी मदद से हम संस्कृतियों के बीच पुल बनाते हैं। दो संस्कृति के बीच जो ब्रिजिंग होती है वो किताबों से ही हो सकती है। जो कोई भी यह कहता है कि जीने के लिए एक ही जिंदगी है, पक्की बात है वो किताब पढ़ना तो नहीं जानता होगा, क्योंकि एक किताब अपने आप में एक जिंदगी होती है। अपने जिंदगी के दौरान आप जितनी भी किताबें पढ़ते हैं वो सब एक एक जिंदगी है। मतलब एक जिंदगी में आप बहुत सारी जिंदगी अगर जीना चाहते हैं तो किताबों को अपनाइए। आप कहेंगे ये सब तो ठीक बात है, लेकिन मुझे क्यों किताब पढ़ना चाहिए? सही बात है, इसका जवाब भी दे देते हैं। देखिए, किताब पढ़ने से फायदा तो होना है, ये 110% पक्की बात है। लेकिन फायदे को अगर साइड में रख के बात करें तो मेरी एक बात आप हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए, सुन के जाइए और दिल में बिठाकर, दिमाग में हर जगह बिठा करके गहराई में डाल दीजिए कि किताब में खोने का अपना एक अलग मजा है। ये किताब पढ़ने वाले ही जानते हैं जो पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ने लगेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि किताब में खोने का अपना एक अलग ही मजा है, एक अलग ही इंजॉयमेंट है, एक अलग ही फुलफिलमेंट है, अलग ही सेटिस्फैक्शन है। अब बात करें फायदे की, तो फायदा है कि नहीं, ये आपके दिमागी क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ आपके लाइफ स्टाइल को भी बेहतर करने में आपकी मदद करता है। फायदे अभी आपको मैं एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि इंसानी फितरत तो ऐसी है कि बिना फायदे के हम कुछ काम नहीं करते। खाना भी होता है तो उसके लिए टेस्ट देखते हैं कि इसमें ये टेस्टी है या फिर ये टेस्टी है या फिर ये टेस्टी है। जो हमको टेस्टी लगता है वो हम खाते हैं, क्योंकि उसमें भी फायदा देखते हैं, है कि नहीं। तो बिना फायदे के इंसान कुछ भी नहीं करता। ये इंसानी फितरत है और होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। So let us talk about the benefits of reading book. बुक पढ़ेंगे आप, रोज पढ़ेंगे, नियमित तौर पे पढ़ेंगे तो बहुत सारे फायदे आपको होने वाले हैं, जिसमें से पहला फायदा जो बहुत बेहतरीन है वो है आपकी पर्सनैलिटी क्रिएटिव बनती चली जाएगी, आपका माइंड क्रिएटिव होता चले जाएगा।
रचनात्मक प्रवृत्ति के इंसान बनते चले जाएंगे। आपका माइंड क्रिएटिव होने लगेगा, आपका जो सोच है, आपका जो थॉट है वो पैटर्न इनोवेटिव पैटर्न में चला जाएगा, इनोवेटिव सोच होने लगेगा और साथ ही साथ नए नए आइडियाज को क्रिएट करने लगेंगे आप। दूसरा फायदा जो आपको होने वाला है, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाना है, एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी। कैसे? देखिए, जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो आप सिर्फ किताब पर फोकस करते हैं, इसका मतलब यानी ये एक मेडिटेशन की तरह हो गया। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है तो आप किसी भी एक काम को बहुत देर तक कर सकते हैं, एक ही काम कर बहुत देर तक फोकस्ड रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, और इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी और कार्य क्षमता में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट यानी कि बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए मिलेगी आपको। इंसान के दो स्वभाव होते हैं, एक स्वभाव तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है और दूसरा स्वभाव उसको पीछे धकेलने की कोशिश में लगा रहता है। और जिस पर हम फोकस करते हैं, जिसको हम सेंटर पे रखते हैं, जिस पर हमारा ध्यान होता है, वही स्वभाव उस समय काम करता है और उसी के तरीके के हम इंसान बनते चले जाते हैं। तो कंसंट्रेशन पावर बनेगा तो हमारा वो स्वभाव काम करेगा जो हमें आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तीसरा जो बहुत बेहतरीन फायदा है वो है, अगर आप रोज नियमित तौर पर किताब पढ़ेंगे तो आपकी जानकारी बढ़ने लगेगी। जानकारी बढ़ने से एक फायदा और होगा, ये जानकारी जो है वो आपके पर्सनालिटी में दिखने लगेगा और ये आपके करियर ग्रोथ में भी मदद करेगा। जिंदगी को लेकर के आपका जो नजरिया है, उस नजरिए को परिवर्तन करने में भी ये जानकारी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। चौथा जो फायदा बताने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्रोत कहते हैं जिसको हिंदी में। इंस्पिरेशन, देखिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ में एक चीज बहुत कॉमन है सबके लाइफ में, और वो है कि वो रोज किताब पढ़ते हैं। ऐसा क्यों पढ़ते हैं ये रोज किताब? देखिए, ऐसा करने से उन्हें हमेशा पॉजिटिव सोचने और कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती ही रहती है। समझ में आती है बातें? किताबों से अगर आप इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं तो किताबों से इंस्पिरेशन लेने के लिए आप सफल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, सफल लोगों की जीवनी को पढ़ सकते हैं। उसमें आपको पता चलेगा, उससे आपको सीखने के लिए मिलेगा कि कैसे उन्होंने अपने जिंदगी में संघर्ष किया और सक्सेस को हासिल किया है। एक अच्छी किताब एक अच्छी बैंक के मुकाबले ज्यादा दौलत रखती है। यह आपको दिमाग में बिठा लेना है कि एक किताब जो है वो पैसे से बहुत ज्यादा है। अगर आप रोज नियमित तौर पर किताब पढ़ते हैं तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंस्पिरेशन बन सकती हैं, और इंस्पिरेशन बहुत ही जरूरी है अगर लाइफ में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। पांचवी जो बेनिफिट आपको मैं बताने वाला हूं, जो फायदा बताने वाला हूं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कल्पना शक्ति, यानी कि इमेजिनेशन पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इमेजिनेशन पावर और बुक का क्या लेना देना है, दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, जब भी आप कोई नोवेल पढ़ रहे हैं या फिर कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते बीच में हम क्या करने लग जाते हैं, इमेजिन करने लग जाते हैं कि इस स्टोरी का एंडिंग कुछ इस तरीके से हुआ होगा, या मैं सोचूंगा कुछ इस तरीके से हुआ होगा। हर तरीके से हम सोचने लग जाते हैं, इमेजिन। कुल मिलाकर के मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इमेजिनेशन करने लग जाते हैं, और इसी से हमारा इमेजिनेशन का प्रैक्टिस होते होते इमेजिनेशन स्ट्रांग होने लग जाता है, यानी कि कल्पना शक्ति बढ़ने लग जाती है। लेकिन टीवी और मोबाइल देखते वक्त ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टीवी और मोबाइल में हमें जो कंटेंट मिलता है वो विजुअल कंटेंट होता है, और उस विजुअल कंटेंट को देखते समय हम क्या करते हैं, उस विजुअल कंटेंट से बंध जाते हैं, जिससे कि हमारा इमेजिनेशन बंद हो जाता है। हम इमेजिनेशन उस समय आगे की नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको टीवी और मोबाइल के बदले बुक पढ़ना हो तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है, बुक को ही प्रेफर करना बेहतर है। तो देखा आपने, अगर आप रोज नियमित तौर पर किताबें पढ़ते हैं तो आपका जो माइंड है वो क्रिएटिव होता चला जाता है। दूसरा जो है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ता चला जाता है। तीसरा, आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपको अपने करियर ग्रोथ में मदद मिलती है। चौथा जो है वो आपकी इंस्पिरेशन बन जाती हैं किताबें
किताबें आपकी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन सकती हैं अगर आप रोज किताब पढ़ते हैं तो। और पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी इमेजिनेशन पावर यानी कि आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाने में ये बहुत मदद करती हैं। इन फायदों को आपको अगर अपने भीतर लाना है तो आपको रोज नियमित तौर पर किताब पढ़ना ही होगा। कुछ बेहतरीन किताबों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उनमें से किताबें चूज कर सकते हैं और जल्दी से ऑर्डर करके आप उसको एक नए शेड्यूल के साथ पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। डेली एटलीस्ट 1 घंटा अगर आप नियमित तौर पर किताब पढ़ते हैं तो ये सारे फायदे आपको अपने अंदर डेवलप होते हुए नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ बेहतरीन बातों के साथ, ऐसे ही कुछ बेहतरीन ज्ञान के साथ, एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।